24 महीने का आखिरी दिन और बजट से एक दिन पहले की ट्रेडिंग, ऊपर से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो और आज शायद कुछ यूएस में भी कोई डेटा वगैरह आने वाला है। तो वॉलेटिलिटी, डेटा, चार्ट्स और बजट से एक दिन पहले का सेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क ट्रेडिंग हो रही है। आज हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्स कर दी। और अगर हम अर्ली चार्ट अगर हम देखें, अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है, ये संकेत कर रहा है कि मार्केट जो अप ट्रेंड जिसने दिया था, या तो उसने करेक्शन दी है या ये रिवर्सल के साइन है। कंफर्मेशन मिलेगी एग्जैक्टली 21,450 के नीचे। 21,500 से 450 के बीच मेजर सपोर्ट है। ये बाउंस करनी होगी तो यहीं से करेगी, और अगर बहुत बड़ा फॉल आना होगा तो यहीं से आएगा। अगर तो इसके नीचे हम 21,450 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, ये 21,400 के नीचे जाते हैं, तो रूम खुल जाएगा 200 से 400 पॉइंट नीचे का। मतलब कि फिर हमारा ये सपोर्ट ही बचेगा 21,200 का, 21,100, 21,140 का हमारा लो था। फिर ये सपोर्ट आएगा सीधा, और अगर ये टूट गया तो और हम 200-300 पॉइंट गए। अभी के लिए लग रहा है कि मार्केट में गिरावट इतनी नहीं आनी चाहिए। आज की जो सेलिंग आई है वो जस्ट करेक्शन है। मार्केट ने 21,300 से 21,800 के करीब के रैली दी, उसने आधी अपनी 50% रैली वो कर ली है, एक तरह से रिवर्स कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भी कहा था कि गैप अप एक बार हम बुक करेंगे। हमने सोचा था कि हम 21,900 950 पे हम करेंगे, हम काफ़ी बुलिश थे, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट पहली ट्रिक में ही फिसल गई और टिकी नहीं ऊपर ज़्यादा देर, और फिसल के 21,700 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, और उसके बाद वो ऊपर गई नहीं, और नीचे बाद में हमें सेकंड हाफ में शायद एक न्यूज़ भी आई कि यूएस ईरान पे शायद अटैक करने वाला है, तो ये भी एक बेरिश साइन सा हुआ और मार्केट ने करेक्शन दे भी दिया। अब अगर हम कल की बात करें, 21,500 के करीब की हमारी बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है। 21,500 आज इसने टच कर लिया है एक ही दिन में से, ऊपर से 300 पॉइंट की ऑलमोस्ट करेक्शन दिखा दी। अब या तो हमें कल गैप अप मिलेगी, बाउंस मिलेगा, या हमें फ्लैट मिलेगी मार्केट। अगर हम फ्लैट खुल के अगर हम 21,500 से नीचे जाते हैं तो एक बार 450 टच कर सकते हैं। वहाँ से अगर बाउंस मिला तो ठीक, अगर वहाँ नहीं मिला, उसके नीचे जा रहे हैं, तो आँख बंद करके हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। हालाँकि पोजीशन साइज़ बहुत कम रखनी है, क्योंकि असली मज़ा जो आएगा खेल, तो वो कल की जगह परसों ही होगा। तो वॉलेटिलिटी में पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मार्केट के मूव्स बहुत ज़्यादा, स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। आज फर्स्ट हाफ तो पूरा का पूरा बोरिंग रहा, उसके बाद ही सेकंड हाफ में ही नीचे की तरफ मूव आया। तो लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, 21,450 हमारा एसएल होगा अगर हम बाइंग करते हैं, और इसके नीचे मंदी। ऊपर के टारगेट अभी हम मान के चलेंगे, जब तक 21,700 के ऊपर नहीं जाती मार्केट, अब बुलिश नहीं होगा। ये जोन बिल्कुल ट्रिकी जोन है, 21,550 से 21,700 का। चार्ट अभी तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम शायद एक बार 100 पॉइंट तक की गिरावट कल दिखा सकते हैं, और अगर उसके 21,400 के नीचे हम जाने लग जाते हैं तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये ट्रेंड फर्जी था और हम वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ये तो होगी अर्ली चार्ट। अगर हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे, डेली के अंदर पूरी की पूरी जो ग्रीन कैंडल थी, ऑलमोस्ट 60-70% वो कवर कर ली है उसने। और ये वाला अगर आप लेवल देखें 21,700 से 750 का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। और क्या है कि ये वाली हमारी दो जो कैंडल्स बनी हुई है ना, ये 15 जनवरी और ये 16 जनवरी, ये कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े टाइम के लिए शायद टॉप बन चुका है। कल तक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था तेजी देखकर कि शायद हम आने वाले दिनों में न्यू हाई तोड़े, बट अब मुझे डाउट हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हम कल मार्केट में कुछ खास होगा नहीं। कल हम शायद ऊपर नीचे करके 100 पॉइंट की रेंज में क्लोज करके हम एक तरह से जो मंथली क्लोजिंग हो रही है वो डोजी टाइप की बना देंगे, और उसके बाद फरवरी में एक बड़ा मूव तो आएगा, और उसके चांसेस अगर हम 21,750 के ऊपर जाते हैं तो हम बुलिश होंगे, और मेजर तो 22,000 21,100 के ऊपर ही होंगे। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम शायद ये 15 जनवरी और 16 जनवरी की जो दो कैंडल्स है ना, ये जो हाई है, शायद हम काफ़ी टाइम तक मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ेगा ऊपर की तरफ। ऑल टाइम हाई शायद अब नहीं आएगा कई महीनों तक, और हम आने वाले टाइम में 20,400-500 शायद हम देखें। 1-2-3 महीने से पहले तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझको कि हम शायद गिरावट की तरफ ही जाएं।
अब अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो वो सारे फिलहाल बुलिश है। वहाँ तो ट्रेंड अभी अपसाइड है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके थे, अब हम करेक्शन मोड में आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से ये 21,700 और 21,800 का लेवल आसानी से नहीं टूट रहा, मार्केट यहीं अटक रही है, नीचे जा रही है, ऊपर टच करके यहीं अटक रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, जब तक हम 21,700 21,800 के ऊपर नहीं निकलते। पता नहीं क्यों मुझे अब नहीं लग रहा है कि 21,800 आसानी से टूटेगा। भले चाहे कल गैप अप हो जाए थोड़ी बहुत, फिर पर ऊपर नीचे करे, पर 21,800 शायद नहीं टूटेगा। अगर हुआ तो बजट वाले दिन टूटा तो टूटा, वरना इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नहीं होंगे, और मार्केट हम शायद 1 तारीख को बजट वाले दिन शायद मार्केट क्रैश ही हो, ऐसा कुछ लग रहा है। भले चाहे लोग भी सोच रहे हैं कि दोबारा से सेम गवर्नमेंट आ रही है और बजट बहुत इंटरिम बजट है, बजट अच्छा आएगा। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के, जिस हिसाब से ये 21,000 750 800 पे बार-बार अटक रही है, ये ज़ोन बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, और शायद हम बहुत बड़ी गिरावट देंगे 1 तारीख को। शायद कल तो इतनी ना आए, पर परसों शायद हम बहुत बड़ी कैंडल रेड लंबी देख लें। शायद हम 500-700 पॉइंट की गिरावट या 800-900 पॉइंट निफ्टी में एक ही दिन में देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है देख के। हालाँकि वो तो जो होगा 1 तारीख को, ये मेरा एनालिसिस नहीं है इतना। मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम 21,750 पे अटक रहे हैं, तो शायद मुझे क्रैश की संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब हम आ जाते हैं पुट कॉल रेशियो की। वो न्यूट्रल से थोड़ा-सा डाउन आ गया, हल्का-सा मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। विक्स बहुत हमारा बढ़ के आ रहा है, विक्स 16 पे आ गया तो वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, और विक्स बढ़ना मतलब गिरावट के संकेत ज़्यादा होते हैं। अब बजट भी है तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, पर मुझे अब थोड़ा-सा, कल तो मैं भी एक्साइटेड हो गया था कि चलो मुझे लग रहा है न्यू हाई आएगा, पर अब लग रहा है नहीं, न्यू हाई इतनी आसानी से नहीं आएगा, और शायद हम गिरे। हालाँकि मैं पूरी तरह से मंदी में अभी नहीं आया हूँ, 21,400 के नीचे तो पूरी तरह से मंदी पे आ जाऊँगा, और अंदर से दिल यही कह रहा है कि हाँ भाई, शायद हम गिरावट ही दिखाएँ। ऑप्शन डेटा अगर हम देखें तो सपोर्ट आज 21,500 पे ही थी, और 21,500 बच भी गया। यहीं पर बिल्कुल टच कर के मार्केट 21,500 पे ही करा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 21,700 पर। उम्मीद नहीं है कि 2 दिन में 21,700 के ऊपर जाएगी। तो कल या तो हो सकता है कि हम एक बार 21,450 और 21 ऊपर 21,600 के बीच में कहीं रहेंगे। 21,500 पे ही शायद क्लोजिंग आए, तो कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा कि कल कुछ बड़ा होना है। कल और परसों, कल तो खासकर, परसों तो जो होगा बड़ा ही होगा। तो कल कुछ खास लग नहीं रहा। तो यही है कि सिर्फ प्रीमियम गलेंगे कल, और कुछ खास होगा नहीं। वो भी थोड़ा बहुत ही गलेंगे, बैंक निफ्टी के गलेंगे। निफ्टी में तो वो भी आसानी से नहीं जाएंगे। तो कल कम ट्रेडिंग करने में ही समझदारी है। 21,450 तक के लेवल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर 21,600 मैक्सिमम इसी रेंज में रहेगी। कुछ बड़ा अभी मुझे कल नहीं लग रहा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में बड़े मूव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी तक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 44,500 सपोर्ट का काम कर चुका है, ये सपोर्ट बन चुकी है। अब इस सपोर्ट पे एक दिन की जो कंसोलिडेशन थी, इसके बाद मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर जाती है तो सही रहता। बट इसने 2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन पूरा दिया है, जो बहुत ही हो सकता है कि हम यहाँ इसको क्रैश करें या ये ऊपर की तरफ जाए। तो ये जो भी देगा, जो भी होगा बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा होगा। कहीं न कहीं मैं कल बुलिश हो रहा था बैंक निफ्टी में, पर आज बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में तो बड़ा ऊपर एकदम से दिखा के एकदम से नीचे कर दिया। 45,600 700 के ऊपर मैं बुलिश हो जाता, पर वो टिकी नहीं, टिकते फिसल गई, और पूरा दिन ये रेंज में रही, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को देखकर कि या तो ये जब तक 46,000 के आसपास, मतलब 45,800 के ऊपर निकलने लगेगी, ठीक से 46,000 तोड़ेगी, तो बहुत बड़े मूव आएगा इसका, वो फिर निफ्टी को भी अपसाइड में ले जाएगा। बट अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद नहीं, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे क्रैश होने वाली है। मुझे ऊपर के चांसेस अब नहीं लग रहे। कल मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश हो रहा था, आज मेरा पूरा रुझान चेंज हो चुका है, क्योंकि इसने कल की कंसोलिडेशन पूरा दी है, और ये कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये हाई तो छोड़ दो, 46,000 तो छोड़ दो, ये आने वाले दिनों में शायद 43,800 या 44,000 के आसपास, और 44,000 यहाँ इस लेवल तक आना चाहिए इसको। ये वाला लोड टूट जाएगा, और ये बहुत बड़ा क्रैश शायद दिखाए। तो बजट भी आ रहा है, तो मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा, अगर तो ये टूट जाता है
मान लो अभी 45,300 पे है, अगर तो हम 45,800 के ऊपर निकल जाते हैं तो ठीक है कि कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट आ गया। और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा स्कैरी होगा, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को गिराएगी। निफ्टी फिर भी ठीक है बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट आज बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से ऊपर जाती फिसली और ये निफ्टी को भी नीचे ले आई। पर हालांकि बैंक निफ्टी गिरी नहीं आज, क्योंकि फिर निफ्टी ने बचा के रखा, एक्सपायरी थी, दोनों एक ही तरह ट्रेड करते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर, मतलब कल या परसों में, शायद ये 1,500-2,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिले। और अगर 46,000 के ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ब्रेकआउट बढ़ ही आएगा। बट मुझे फिलहाल लग रहा है कि नहीं, कोई एक दिन का कंसिडरेशन करने के बाद इसको यहाँ कहीं होना चाहिए था तो सही रहता। अब मुझे लग रहा है कि ये धाड़ धाड़ करके गिरेगी, तो या तो कोई बुरी खबर आने वाली है या बजट पे हम क्रैश होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर लोग बजट बजट को लेके बहुत बुलिश हैं कि न्यू हाई आ जाएगा, न्यू हाई आ जाएगा। पर ऐसा लग रहा है कि न्यू हाई नहीं आएगा, न्यू लो बनेंगे। मतलब न्यू लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं, बट एक तरीके को शायद हम बड़ी गिरावट देंगे, शायद बैंक निफ्टी के अंदर 1,500-2,000 पॉइंट की, निफ्टी के अंदर 500-700 पॉइंट की। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे अंदेशा हो रहा है और चार्ट को देखिए कि शायद हम नीचे की तरफ देंगे। अभी तो कंफर्मेशन तो 1 तारीख को आ ही जाएगी, 11-12 बजे के बाद मार्केट स्लाइड हो जाएगी। बट मैं वेट करूँगा, कल कम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, परसों मैं वेट करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम नीचे की तरफ ही गिरेंगे। ऑप्शन डेटा अगर बात करें, 45,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, तो भैया अब ये तो दीवार बन गई है ऊपर की तरफ, इसकी ये आसानी से ऊपर जाने नहीं वाला। सपोर्ट 45,000 है, वो भी कुछ खास नहीं है। कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है, तो कल मार्केट, बैंक निफ्टी अगर जो लो टच करेगी वो 45,000 का कर सकती है। ऊपर कुछ खास है नहीं, ऊपर जो होगा नीचे ही होगा। 100-150 पॉइंट के ऊपर दिखा दे तो शॉर्ट ही करना है, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल, ये ऊपर जाने ही नहीं रही। बैंक निफ्टी 45,700, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत भयंकर बन गया है। बैंक निफ्टी का 21,700, बैंक निफ्टी का 45,700। जब तक इसके ऊपर नहीं जाना, मंदी ही करनी है, अब तेज़ी नहीं करनी या वेट करना है। कल मैं ज़रूर तेज़ी कर रहा था, आज मार्केट ने मुँह में कर दिया, कल दोबारा मुँह में नहीं करवाना, इसलिए कल हम कम ट्रेड करेंगे और अप साइड में नहीं करेंगे जब तक ढंग से ब्रेकआउट नहीं आता। पुट कॉल रेशो 0.72 है, कल ही थी जहाँ पर थी उससे हल्का सा स्लाइड डाउन ही हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव हो रही है। विक्स खतरे का घंटी बजा चुका है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग बाइंग साइड में हैं, न्यू हाई की वेट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी मंदी का कारण है। तो इसलिए सब ज़्यादातर लोग मार्केट में पैसा डुबोते हैं। और ये 21,700 के जो लेवल है ना, मुझे लग रहा है कि ये आसानी से नहीं टूट रहा। डेली के चार्ट में आप देख रहे हैं कि बार बार इसको टच कर रही है, नहीं टूट रहा। और एक बड़ा रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे जाके जो ऊपर टच करके ये लग रहा है कि शायद ये गिरी और ये क्रैश हो जाएगी। ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम 20,700 या 20,400 तक चले जाएंगे शायद। हाँ, ये तब वैलिड होगा जब हम 21,100 के नीचे आ जाएंगे, तब हम बड़ी गिरावट देंगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ तक तो लग रहा है 21,400 टूटता तो 200-300 पॉइंट तक गिर सकते हैं ऊपर। जब तक अभी 21,800 के ऊपर नहीं जाएंगे, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, वेट करना है। एक तरीके के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 70% नीचे की तरफ अब उम्मीद कर रहा हूँ। ग्लोबली अगर हम देखें तो फिलहाल अमेरिका वगैरह फिर थोड़े से स्लाइटली फ्लैट से हल्का सा नेगेटिव है। यूरोप भी बहुत ज़्यादा फ्लैट सा ही है। सिंगापुर निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की, स्लाइटली 33 पॉइंट ही डाउन है फिलहाल। कल मैं स्लाइटली बेरिश ही हूँ, भले चाहे गिफ्ट निफ्टी अगर कल ऊपर देती है तो मुझे बेचना ही है या कॉल्स राइट करने हैं। मैं मंदी में थोड़ा सा हूँ। मुझे लग रहा है निफ्टी के अंदर मैं लेवल बता दूँ, 21,450 तक के लेवल कल आ सकते हैं। वहाँ से बाउंस मिल गया तो ठीक, वरना गई गांव से मार्केट। 21,400 के नीचे तो गया गांव से। बैंक निफ्टी 45 ये अपना 45,000 की हमारी लास्ट होप है, कल एक से एक्सपायरी है। 45,000 के नीचे अगर ये गई तो ये गई, फिर ये पकड़ में नहीं आएगी, फिर ये नीचे गई और ये बहुत भयंकर जाएगी। मुझे बैंक निफ्टी से बड़ी घबराहट हो रही है कि ये जो कर रही है, ये एक तरह से ना, बड़ी गिरावट के बाद एक तरह से
फ्लैग पैटर्न नेगेटिव साइड में बन रहा है और यहाँ से शायद ये बहुत बड़ी गिरावट देने वाली है नीचे की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, कल ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, और करना है तो बाइंग में नहीं करना, मंदी की तरफ ही करना है, तेजी की तरफ नहीं करना। तेजी अगर 45,800 के ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी तो देखेंगे, और निफ्टी 21 750 21 800 के ऊपर, बस इसके ऊपर नहीं। मैं अब थोड़ा सा नेगेटिव हूँ कल 2 दिनों के लिए, कल के लिए भी और बजट के लिए भी। बजट में थोड़ा तसल्ली से वेट करेंगे, कल ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।